आज हम बात कर रहे हैं कि एक पुत्र का माता-पिता की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है और कितना नहीं होता है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से। 2022 में मुंबई हाई कोर्ट ने सोनिया फैजल खान की जजमेंट में, जिसका मैंने आपका जो नाम है वो यहाँ फ्लैश हो गया है, उस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया कि पुत्र अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि वो वृद्ध हो गए हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही उन बच्चों की शादी होती है वो उन्हें आकर के तंग करना शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो संपत्ति अपने नाम करा दे और माता पिता को वहां से बेदखल कर दे। ऐसा ही हुआ इस नाम की जजमेंट में, जहां पे जो फादर थे वो एक बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में काफी ज्यादा एक्सपेंस हो रहे थे, उनका घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनका जो बेटा और बहू थी वो दूसरी जगह रहते थे। ऐसी कंडीशन में उनकी वाइफ ने, यानी उसकी मदर ने, एक एप्लीकेशन लगाया कि मुझे कुछ खर्चा दिलाया जाए। जो मेरे हस्बैंड है वो एक बीमारी से पीड़ित है, उनका सेविंग अकाउंट है और उनके नाम पे एक जमीन है, वो जमीन को बेचकर उससे जो पैसा आएगा उनका इलाज कराना चाहते हैं और उसकी परमिशन दी जाए। जैसे ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, तो उसी बीच तुरंत प्रभाव में जो उसका बेटा था जो दूर रहता था, एक एप्लीकेशन मूव करी। उस एप्लीकेशन को मूव करते हुए कहा कि इस प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है, या फिर उनको प्रॉपर पैसा दिया जाए ताकि वो मकान को बेच सके। जैसे एप्लीकेशन डाली, मुंबई हाई कोर्ट ने ये पढ़ा और अपनी जजमेंट में जो उनकी एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस करते हुए कहा कि एक पुत्र का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर संपत्ति इन द सेंस स्व अर्जित संपत्ति, यानी पिता ने जो अपनी जीवन काल में संपत्ति ली है और अपने माता पिता से यहाँ वसीयत में मिली है, वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनती है। उस प्लॉट पे, उस मकान पे, उस जमीन पे उसके पुत्र या पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता जब तक वो जिंदा है। इस मामले में एक और बड़ा अजीब सा रुख आया, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया कि जो पुत्र है उसकी जो वाइफ है वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला, और ये इसलिए डाला कि ताकि वो दबाव डाल सके। और इस पे भी एक कड़ा रूप अपनाया मुंबई हाई कोर्ट ने और कहा कि हमने देखा है कि हर घर में फर्जी केसेस डाले जा रहे हैं जैसे वो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। उसको रोकने के लिए भी हाई कोर्ट ने इस पे डायरेक्शन दी और इस तरह की सारी कार्रवाई को समझते हैं हम, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। तो इस केस के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर साफ कर दिया उस कानून को। ये कानून साफ कहता है कि माता पिता की संपत्ति पर पुत्र सिर्फ उसकी दया भाव पर रह सकता है, अपना अधिकार जमा के नहीं रह सकता। अगर माता पिता चाहे तो उसको बेदखल भी कर सकते हैं और वहां से निकाल भी सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप इस बात से पीड़ित हैं तो क्या करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले उसकी संपत्ति से बेदखल करने के लिए एक लीगल नोटिस भेजना है, या अखबार में एक छोटे से कॉलम में दे सकते हैं कि मैंने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि बेटा आपका फिर भी घर खाली नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको एक एविक्शन का दावा यानी बेदखली का दावा अपने शहर की सिविल कोर्ट में डालना है। जैसे आप दावा डालेंगे, आप अपना टाइटल डालेंगे कि ये आपका राइट है, ये आपका, आपने मकान खरीदा है, आपको यहाँ वसीयत मिला है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको उस कोर्ट में सबमिट करने हैं। जब केस चलेगा तो मैं श्योर हूँ हर पॉसिबिलिटी में आपको ही वो मकान मिलने वाला है, क्योंकि आप उसके एक मात्र मालिक होते हैं। तो कोर्ट में एविक्शन दावा डालने के बाद आप अपने पुत्र को बेदखली करवा सकते हैं। वो फिर भी नहीं माने तो आप पूरा पुलिस का फोर्स, पुलिस का प्रोटेक्शन के साथ आप उस घर को खाली करवा सकते हैं। आप अगर उस इविक्शन दावा नहीं लगाना चाहते, कोई चिंता की बात नहीं, आप एक विल लिखिए जहाँ पे लिखेंगे 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद मेरा जो मकान है वो मेरी वाइफ को जाएगा, और उस विल को रजिस्टर करवाए ताकि आपके 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी का आपके बच्चे का अधिकार नहीं रहे और आपकी वाइफ वहां उससे जाके ले ले और वो कोर्ट भी दिलवाएगी। इस पूरे का वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको दूं और बोलूं कि पुत्र है वो आपके सिर्फ दया भाव पे रह सकता है, दादागिरी से नहीं। आपको अगर लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप मुझे जरूर डीएम करें या कमेंट में बताएं, तो आपकी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप अवेयर हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलेंगे अगली बार ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे सर अंडरस्कोर राइट्स। नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल लर्न इट बेटर।